ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय। 10वां अध्याय तक पहुंचने के बाद और अर्जुन इस ढंग से सुना और प्रश्न किया, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसलिए शुरू कर रहे हैं भूय एव। भूय माने पुनः, अगेन। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, भूय एव मया मम मे परमं वच शृणु। अर्जुन, फिर एक बार मेरा जो परम वचन है उसको सुन ले। क्यों बोल रहा है भाई? यत्तेहं प्रियमाणाय हितकाम्यया वक्ष्यामि, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है और तेरे हित के लिए मैं बता रहा हूं। तू मेरे को जान ले। इसमें क्या है? इसके बाहर जो दुनिया है और तेरे अंदर दुनिया है, दोनों के बारे में पता चलेगा कि दोनों ही मैं ही हूं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर ही देवानां महर्षि नाम च सर्वसा। 2 नंबर श्लोक। सुरगणा में ना विदु, महर्षय में ना विदु। ये देवी देवता या ऋषि महर्षि मेरे को जानते ही नहीं। ना विदु प्रभवम, मेरी उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवानां महर्षि नाम च सर्वसा। सबका बाप मैं ही हूं, आदि मैं हूं। ये चाहे ऋषि मुनि कहे, चाहे देवी देवता कहे, सबका आदि देव मैं हूं। यो, जिसने, 3 नंबर श्लोक। यो माम अजम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असंमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। यो माम, जो मेरे को इस प्रकार अजन्मा अनादि संपूर्ण लोक महेश्वरम, देवों के देव मैं, इस प्रकार महेश्वर, इस प्रकार से जो मेरे को जानता है, असंमूढ़। पहले ही बताया, एक होता है मूढ़, एक होता है विद्वान, और पंडिता वो है असंमूढ़। जो इस प्रकार व्यक्ति जानता है, सब मार्तेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। मार्तेषु संसारेषु, इस संसार में, इस लोक में, पृथ्वी लोक में, सर्व पाप ही प्रमुच्यते। सब पाप से मुक्त हो जाता है। पाप से मुक्त हो गया माने दुख से मुक्त हो गया। तो तुम कैसे हो? कि पहले सुन ले, मैं तेरे शरीर के अंदर किस प्रकार हूं। बुद्धिर ज्ञानम असंमोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशा भवंती भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदा। तेरे अंदर जो बुद्धि है वो मैं हूं, जो ज्ञान है वो मैं हूं, जो असमोह है वो मैं हूं, क्षमा सत्य दम, दम इंद्रिय कंट्रोल, समा मन कंट्रोल, सुख दुख, होना ना होना। अब आ गया भयम च अभयम च एव। भय भी मैं हूं, अभय भी मैं हूं। सब में भगवान है। अहिंसा, समदृष्टि, संतोष, तपस्या, दान, यशो यशा, ख्याति कुख्याति, वो भी मैं ही हूं। जिसको मैं चाहता हूं उसको कुख्यात कर देता हूं। भवंती भावा भूतानां मत्त एव, मुझसे ही पृथक विधाय, अलग अलग भूतानां भावा भवंती, मुझसे ही होता है। ये होता है तो मतलब क्या हुआ? ये बुद्धि, क्षमा, सत्य, भय, अभय, जस, अजस, ये सब का कॉज तो भगवान है। पर जब मत्तः, मुझसे ही ये सब है, मत्त एव पृथक विदा। परंतु साथ साथ ये जान लेना चाहिए, मेटेरियल भी भगवान ही है। कॉज एंड मेटेरियल दोनों भगवान है। अच्छा, 7 नंबर श्लोक। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते न संशयः। ये जो मेरी विभूति है, योग है। योग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य।
विभूति भी ऐश्वर्य है और योग भी ऐश्वर्य है। यो तत्त वेत्ति मम योगम विभूतिम च, मेरा जो योग है, विभूति है, जो तात्विक रूप से जानता है वो अविकम्पेन योगेन, अविकम्प योग माने निश्चल अटल योग से युक्त हो जाता है। नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार संशय नहीं करना। उसको और स्पष्ट करते हैं। योग शब्द का 3 अर्थ है। एक है युजिर योगे, आपके साथ मेरा संबंध हुआ, यह है योग। यूनियन, युजिर योगे यूनियन। एक योग का अर्थ है युज समाधौ, समाधि अर्थ में योग। युज समाधौ एक अर्थ, युजिर योगे दूसरा अर्थ, और तीसरा अर्थ है युज ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अर्थ में योग होता है, समाधि अर्थ में योग होता है, यूनियन अर्थ में योग होता है। योग का 3 अर्थ है व्याकरण में। तो यहां आप उचित जगह पर उचित शब्द लगाना, उचित अर्थ। 8 नंबर श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समर्पिता। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सब सृष्टि के पीछे कारण हूं, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही ये सब प्रवृत्ति होती है, मैंने उसके बीच में भी मैं हूं। इति मत्वा, इस प्रकार जो जानता है, माम भजन्ते, मेरे को भजन करता है। कौन? बुधा, जो बुद्धिमान है। खाली ऐसे ही भजन करते हैं? कहते ना ना, भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर स्मरण करते हैं। इसका तात्पर्य ये है, जब कहते हैं इति मत्वा, इति मत्वा शब्द का अर्थ है मनन करके, माने ऐश्वर्य ज्ञान का मनन करके। भगवान में इतना ऐश्वर्य है, सारी सृष्टि। सिद्धि, उड़ियावा जी से पूछा सिद्धि दिखाओ, आपके पास तो बहुत सिद्धि है। कहा ईश्वर की सिद्धि देख, 2 बूंद पानी से इतना बड़ा शरीर खड़ा हो गया। ईश्वर की सिद्धि देख। तो ये जो ऐश्वर्य ज्ञान, इसी का मनन करना, इति मत्वा। ऐश्वर्य ज्ञान को मनन करके भजन्ते, अब विभूति चिंतन करके कहां कहां भगवान है। तो बुधा, वो जो साधक है, अब भाव समन्विता, अनुराग पूर्वक। तो क्या आ गया? अनुराग पूर्वक विभूति का मनन, ये है साधना। भाव समन्विता, ये भाव समन्वित शब्द का अर्थ है अनुराग युक्ता, अनुराग युक्त होकर भजन्ते, विभूति का मत्वा माने मनन वो करते हैं। कैसे करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणः बुधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण, प्राणा माने उसके जो एक्टिविटीज है और उसका जो मन है, मत मुझ में ही है, माने अव्यभिचारी होकर मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जब उसके कोई साथी मिल जाए, गजेड़ी के साथ गजेड़ी मिलने पर वो जैसे धूम्रपान करते हैं, ऐसे ही कोई साधक मिल जाए, बोधयन्तः परस्परम, आपस में ही चर्चा करते हैं भगवान के बारे में। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही कथा करते हैं वो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति वो तुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। तुष्यन्ति शब्द का तात्पर्य है संशय नाश हो गया, अब उसके अंदर कोई संशय नहीं है, इसलिए रमन्ति च, रमन करता है। जब यहां तक कोई पहुंच जाता है तब भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भयतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, ये जो निरंतर युक्त है मुझ में, प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ताम बुद्धि योगम ददामि, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं।
अब उसकी बुद्धि ऐसी निर्बल बुद्धि हो जाती है, स्पष्ट दिखता है संसार का, माया का खेल और मायापति दोनों। उससे क्या होता है, ये न माम उपयांति थे, जिससे मेरे को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये जो 8, 9, 10 3 श्लोक है, इसमें पहला ले लीजिए, आपने मुझसे सुना, उसके बाद 8 नंबर श्लोक में मत्वा, सुनकर आपने मनन किया, मनन करने के बाद फिर क्या हुआ, 9 नंबर श्लोक में तुष्यंति च, मनन करते ही संशय का नाश हो गया, ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर श्लोक में सतत युक्ता नाम निदिध्यासन, लगातार निदिध्यासन। ध्यान और निदिध्यासन में ये अंतर है। ध्यान में आपको एक सगुण साकार का चित्र प्राप्त होगा, उसी को ध्यान करें। और निदिध्यासन शब्द का अर्थ है, क्योंकि यहां सगुण साकार तो है नहीं, उसको पकड़ने की इच्छा, पकड़ा पकड़ी खेल, इसको कहते हैं निदिध्यासन। तो जब इति मत्वा 8 नंबर श्लोक में मनन करके फिर तुष्यंति च, संशय नाश हो गया, फिर निदिध्यासन माने सतत युक्त, जब ऐसा हो जाता है, ददामि बुद्धि योगम, साक्षात्कार, अभी उसकी तार जुड़ गई। बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं, माने भगवान कृपा, भगवत कृपा से साक्षात्कार माने तार आप जुड़ गई। अब यहां तक आइए, अपने को देखें। आधी गीता सुन ली, 10वां अध्याय है, पर अर्जुन कह रहा, जो आप कह रहा मानता हूं, स्वीकृति नहीं। 14 नंबर श्लोक में सर्वमेतद् मन्ये जन्मांग बदसी केशवा, हे केशव जन्मांग बदसी, जो आप मेरे को कह रहे हो सर्वमेतद् मन्ये, वो मैं सच मानता हूं। सच मानता हूं तो पर्दे के पीछे क्या है, स्वीकार नहीं करता हूं। सच मानता हूं कि आपको नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा सर्वमेतमृतद् मन्ये, आपको देवता दानव ऋषि मुनि कोई नहीं जानता है, ये मैं मान लिया, आपने कहा। तो कहते हैं फिर भी आपको मैं कैसे प्रत्यक्ष करूं, किस किस जगह, भजन करने के लिए। 17 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहा, कथं विद्यामहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया। हे योगी, कथं विद्यामहं, मैं आपको कैसे जानूं, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, आपको निरंतर चिंतन करते करते आपको मैं कैसे जानूं, केषु केषु च भावेषु, किस किस पदार्थ में चिंत्योसी भगवान, मया केषु केषु च भावेषु, हे भगवान मेरे द्वारा किस किस पदार्थ में, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी, आपको मैं चिंतन करूं। अब भगवान कहते हैं हंत, खेद अर्थ में, हाय हाय इतना बता दिया, अभी तक 7वें अध्याय से तो विभूति बता रहा हूं, मेरा स्वरूप। हंत ते कथा इष्यामि, तेरे को फिर कह रहा हूं, दिव्या ही आत्म विभूतया, मेरी जो विभूति है, पर मुख मुख जगह बता दूंगा, विस्तार तो मैं भी नहीं कर सकता हूं, मैं कहां तक मेरा विस्तार है, मैं अनंत हूं। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, मुख मुख रूप से जहां जहां विभूति जो है, जो तू चिंतन कर सकता है, वो बता रहा हूं। नास्ते अंत विस्तरस्य में, मेरी जो विभूति है उसका विस्तार वो मैं ही नहीं जानता हूं, अंत नहीं है। तो यहां भगवान धीरे 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 एक एक जगह, आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य है, 12 आदित्य है, प्रलय काल में 12 सूर्य इकट्ठे प्रकट हो जाएंगे, उसमें एक सूर्य का नाम है आदित्य, वो मैं हूं। फिर नक्षत्राणाम अहं शशि, नक्षत्र में शशि चंद्रमा मैं हूं। ये सब एक एक करके विभूति बता दिया, सरल है। इसमें एक 26 नंबर श्लोक में गंधर्वानाम चित्ररथा, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूं। अबे हम सुनते हैं पुराण में
गंधर्व है, विद्याधर है, किन्नर है, ये व्हाट इज द डिफरेंस? सब देवयोनि में है, सब देवयोनि में है, इंद्र के दरबार में है, पर जिनका आराध्य सरस्वती है वो है गंधर्व, इष्ट सरस्वती है वो है गंधर्व। जिनके लिए आराध्य है भवानी वो है विद्याधर। आराध्य इष्ट अगर भवानी हो तो विद्याधर, सरस्वती हो तो गंधर्व। आराध्य इष्ट अगर सूर्य हो तो उसको कहते हैं किन्नर। ये किन्नर ऐसे हिजड़ा में तो ऐसे लगा दिया शब्द, ये देवजोनी है, उच्च कोटि के देवजोनी है। तो कहते हैं आराध्य अगर सूर्य हो तो किन्नर, भवानी हो तो विद्याधर, सरस्वती हो तो गंधर्व। ये 3 प्रकार है। अब आइए 32 नंबर श्लोक में आ जाइए, अंत में अंतिम भाग में। अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रवदता माम। जब 2 व्यक्ति तर्क वितर्क करता है उसमें आप देख लेना 3 प्रकार तर्क वितर्क चालू है। एक क्या है? आई एम राइट यू आर रॉन्ग। फर्स्ट जल्प कहते हैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, इसको कहते हैं जल्प। जैसे तैसे आपने को सिद्ध करना। और एक है आप कुछ भी बोलोगे मैं काटता जाऊंगा, वितंडा। कुछ भी आप कहो, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं काट दूंगा उसको, उस वचन को। तो एक है जल्प, एक है वितंडा, और एक है वार्तालाप करके एक निष्कर्ष में पहुंचना, उसे कहते हैं वाद। ठीक है? वाद, वितंडा, जल्प 3 है। जल्प माने जो कहोगे मैं ठीक हूं, आप गलत हो। वितंडा माने आप जो कहोगे मैं काटता जाऊंगा। और वाद माने दोनों वार्तालाप करके एक निश्चय में पहुंचना। भगवान कह रहे हैं वाद प्रवदता महम। ये जो तर्क वितर्क करने वाले हैं उसमें वाद मैं हूं, माने वो जो दोनों व्यक्ति एक निष्कर्ष में पहुंच रहा है वो मेरा ही स्वरूप है, वो उसमें मैं स्थित हूं। इसलिए जब 2 व्यक्ति कुछ वार्तालाप करके जल्दी निष्कर्ष में पहुंच जाता है तो वहां जल्दी भगवान की उपस्थिति है। और अगर जब निष्कर्ष है नहीं, हम जो कहते हैं वही ठीक है, तुम बिल हटाओ, किसान आंदोलन, जल्प, ये डेली लाइफ में सब मिलेगा आपको। ठीक है? 34 नंबर में तुलसीदास जी तो ढोल गवार नाड़ी सब कह के गए, तारणहारी। तो भगवान कहते हैं कीर्ति 34 नंबर श्लोक में सेकंड हाफ, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधाधिक क्षमा। माताओं में एक बड़ी गुण है क्षमा। क्षमा करने में 1 नंबर, पुरुष नहीं कर सकता। धृति, धीरज, धीरज इतनी है आप पूछो मत। 10 महीना बच्चा को पेट में रखना कोई मामूली बात है। मेधा, स्मृति, मेधा बुद्धि धारण करने की शक्ति, और स्मृति, स्मृति भी बहुत तेज है माताओं में। शरीर वाक्चा, सौंदर्य और वाणी, मीठी वाणी है माताओं में। जहां मीठी वाणी नहीं है वो तो जान लो मंत्रा, वहां भगवान की उपस्थिति नहीं है। और कीर्ति, जहां कीर्ति है, बाचेंद्री पाल, चावला, ऐसे ऐसे जो महिलाएं है, माता है, उसमें भगवान की उपस्थिति है, वो भगवान की विभूति है। तो जहां जहां आपको ये देखने को मिले वो माता नहीं जानना, भगवान की विभूति, भगवान की विभूति है। ठीक है? शंकराचार्य कहते हैं ये जो बताया स्मृति मेधाधिक क्षमा श्री वाक कीर्ति, इसका एक अंश भी किसी स्त्री में आ जाए, माता में आ जाए, वो देवी तुल्य हो जाती है। एक अंश भी आ जाए, क्षमा में श्रेष्ठ, धीरज में श्रेष्ठ, तो देवी तुल्य है। इस प्रकार सब
भगवान ने कहा 38 नंबर श्लोक में सेकंड हाफ देखिए, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मेरे को किसी ने पूछा था मौका पड़े तो अगर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े क्या करोगे? मैंने कहा मैं चुप हो जाऊंगा। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गोपनीय बात में मौन मैं हूं। जो बात छुपाने लायक है उसमें जो मौन है वो मैं हूं। मैं हूं माने मेरी शक्ति है वही। और ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, ज्ञानवान में ज्ञानी में ज्ञान मैं हूं। तो कहां से शुरू किया देखिए, वो 21 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक यह भगवान ने 73 प्रकार विभूति दिखा दी। जीवन चलाने के लिए 73 जगह है, 73 प्रकार विभूति है। इसको तो हम स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भगवान कह रहे हैं 41 नंबर श्लोक, अर्जुन इतना छोड़ दे, जद जद विभूति मत सत्तम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजं सुसंभवम्। यद यद विभूति मत सत्तम, जहां जहां इस प्रकार विभूति से युक्त कोई सृष्टि है तो जान लेना श्रीमद ऊर्जितमेव वा, अथवा उसमें श्री का प्रकाश, ऐश्वर्य का प्रकाश। तो कहते हैं तत्तद एव अवगच्छत्वम, तू जान लेना मम तेजं संभवम, वो मेरा जो तेज है उसी का अंश है। ऐसे महापुरुष को हम कह देते हैं भगवान, चाहे अखंडानंद जी हो, वामदेव जी हो, गुरु जी हो, कितने महापुरुषों को देखा, अरे ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? भगवान का जो ऐश्वर्य है, विभूति है, उनमें प्रकट होते हुए देखा। अंत में 42 नंबर श्लोक में सेकंड हाफ में विष्टव्याहमिद अथवा बहु नैते न किम ज्ञाते न तवर्जन विष्टव्याहमिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, अथवा सेकंड विकल्प में हे अर्जुन तब बहुना एते न ज्ञाते न किम, ज्यादा जान के क्या करेगा तू, मेरी विभूति कहाँ है, इतना जान ले। एकांशेन स्थितो जगत विष्टव्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, संपूर्ण जगत को मैं एकांश में धारण करके रखा। मैं अपना एक अंश के सहारे संपूर्ण जो दृश्यमान जगत है इसको धारण करके रखा। अब यहाँ जो एक शब्द है वो कहीं ग्रंथ में नहीं, किसी महापुरुष के मुख से नहीं सुना, ये तो गुरु जी की प्राप्ति। एक अमरकोश है, डिक्शनरी है, वहां एक शब्द का अर्थ है केवल, खाली मैं ही धारण करके रखा, संपूर्ण जगत को मैं ही धारण करके रखा। एक शब्द का अर्थ है केवल। अब 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन, अर्जुन ये सब सुन के अब बोलने का ढंग सीखना चाहिए। अर्जुन से बार बार कह रहा था मेरे कल्याणकारी कुछ बताओ, कल्याणकारी कुछ बताओ। अब 4 नंबर श्लोक में पहले तो सोचा, कहा कि मैं आपने जो कहा सर्व में तद्धितं मन्ये, मैं मानता हूँ, स्वीकृति नहीं है। अब 4 नंबर श्लोक में कह रहे हैं मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, कहते हैं त्वं आत्मानम अव्ययम दर्शय, आप अपना स्वरूप को दिखाइए, जो निर्विकार स्वरूप है जिसमें सब खेल है, दिखाइए। क्यों दिखाऊं? यदि मन्य से, अगर आप मानते हो, माया द्रष्टुम शक्यम, कि मैं दर्शन करने लायक हूं, योग्य हूं, मेरी अगर योग्यता है मेरे अंदर, तो कृपा करके आप दिखा सकते हो। तो भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, तू देख ले, शतशोथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों रूप देख ले, नाना विधानि दिव्यानि, अनेक प्रकार दिव्य रूप देख ले, नाना वर्ण नाना आकृति से युक्त। और 6 नंबर श्लोक में कहते हैं पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा वहुन जद दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्यनि भरता। अर्जुन देख ले,
बार बार 1 2 3 4 5 बार पश्य पश्य पश्य। 5 नंबर श्लोक से 8 नंबर श्लोक तक 5 बार कहा पश्य पश्य पश्य, देख ले देख ले देख ले। अब ये 6 नंबर श्लोक में जो आया उसको याद रखना। एक बातों बातों में कह देते हैं अरे हिंदुओं के तो 33 कोटि देवता है। 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार में, वैरायटी में प्रयोग होता है संस्कृत में। 33 कोटि माने 33 प्रकार। कोटि शब्द संस्कृत शब्द है, कोटि का अर्थ प्रकार में होता है। तो अब देखिए पश्य, अर्जुन देख ले, आदित्यान 12 आदित्य, प्रलय काल में इकट्ठे 12 सूर्य निकल आएंगे, 12 आदित्य, वसुन 8 वसु, 8 वसु है जिसमें एक भीष्म पितामह प्रकट हुए थे। 8 वसु, रुद्र 11 रुद्र, 11 रुद्र है। कितने हो गए? 12 8 20 और 11 31, और अश्विनी कुमार 2, 33। तो ये 33 प्रकार जो है इसी को हम कहते हैं 33 कोटि देवता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अर्जुन तू देख ले, पर तू देख नहीं सकता, इस आंखों से देख नहीं सकता। अभी यहां से पता चलता है, भगवान कह रहे हैं 8 नंबर श्लोक सेकंड पार्ट, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूं तो मेरी विभूति, मेरा ऐश्वर्य दर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए, एक है चक्षु 3 प्रकार, आंखें 3 प्रकार, चर्म चक्षु, इसमें हम संसार को देखते हैं, ठीक है। चर्म चक्षु संसार को देखते हैं। ज्ञान चक्षु, उससे अध्यात्म को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। चर्म चक्षु फॉर वर्ल्डली विजन, ज्ञान चक्षु स्पिरिचुअल विजन, और यहां तृतीय चक्षु है दिव्य चक्षु, जिससे भगवान का दर्शन किया जाता है, सगुण साकार ईश्वर का दर्शन किया जाता है। तो भगवान ने झट से अर्जुन को तृतीय जो दिव्य चक्षु वो दे दिया। अब संजय कह रहा कि अर्जुन धीरे 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 देखने लगा। भगवान ने 5 बार कहा पश्य पश्य पश्य, और यहां अर्जुन में भी 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर में 1 2 3 4 5 बार कहा पश्यामि पश्यामि पश्यामि, देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं। श्लोक का अर्थ तो सरल है, लिखा है, पर 18 नंबर श्लोक में एक गंभीर बात है। झट से अर्जुन 18 नंबर श्लोक में कह दिया, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। 18 नंबर श्लोक में अर्जुन को निश्चय हो गया, त्वम अक्षरम परमम, त्वम परमम अक्षरम, आप निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म हो। ये जो अक्षरम परमम, इससे निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म का संकेत हो गया। वेदितव्यम, जानने योग्य, त्वम परमम अक्षरम वेदितव्यम, वेदितव्य बोल दिया, देखने योग्य तो है नहीं, निर्गुण निराकार, इसलिए जानने योग्य। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, संपूर्ण विश्व जो है उसका आश्रय आप हो, सगुण निराकार ईश्वर। तुम अक्षरम में शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार, और तमस्य विश्वस्य परम निधानम सगुण निराकार ईश्वर, और तीसरे में कहते हैं सगुण साकार अवतार, शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातन धर्म को रक्षा करने वाला तुम हो, सनातनस्त्वम, तुम ही सनातन पुरुष हो। यह है सगुण साकार अवतार का वर्णन। इस प्रकार से अर्जुन जो जो देखा बोलता गया, और भगवान दिखाते गए। अब 35 नंबर श्लोक में, तुम कौन हो
32 नंबर श्लोक। विज्ञातुम इच्छामि, 31 नंबर में अंत में कहते हैं विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहि प्रयानामि तव प्रवृत्तिम। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी ये व्यवहार, तुम्हारे दांतों में सब लटके हुए है, ये सब जो देख रहा हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम हो कौन? तो 32 नंबर श्लोक में भगवान कह रहा है कालोस्मि, मैं काल हूं, लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, संसार को नाश करने के लिए मैं अभी प्रवृद्ध, अच्छी तरह से वृद्धि प्राप्त किया। लोकान समाहर्तुम यहां प्रवृत्त, संसार को मारने के लिए मैं अभी तैयार हूं। अर्जुन इतना जान ले, तू लड़ेगा या ना लड़ेगा, ऋतेपि त्वम, तेरे बिना ही ना भविष्यन्ति सर्वे, कोई नहीं रहेंगे। ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, प्रत्यनीकेषु आमने सामने लड़ाई करने के लिए योद्धा है, ना भविष्यन्ति सर्वे, रहेंगे भी नहीं। हमारी समस्या ये है, हम वही धनुषधारी राम और मुरलीधारी कृष्ण को जानते हैं, काल रूपी भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता। अब यहां वर्तमान समय में इसका इतना उपयोग है इस श्लोक का। तुम कौन हो? मैं काल हूं, लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, सारी दुनिया को नाश करने के लिए मैं उत्सुक हूं। लोकान समाहर्तुम ऋतेपि त्वा, ऋतेपि त्वा, त्वाम ये शब्द मार्मिक है, जान लीजिएगा। ऋतेपि त्वाम, तेरे बिना, चाहे कोरोना हो चाहे चाइना हो, इसके बिना ही ये मरेंगे। ये तो एक निमित्त मात्र बनाया, जैसे अर्जुन तेरे को खड़ा कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में, ऐसे ही कोरोना या चाइना इसको बीच में खड़ा कर दिया, निमित्त मात्र। ना भविष्यन्ति सर्वे, ये मरेंगे, इतना मारना है मेरे को। तो इसलिए ये श्लोक वर्तमान समय में बहुत उपयोगी है। मैं कई बार स्टेटस पे डाला भी था, बहुतों ने इसको स्वीकार किया। ये काल रूपी भगवान का खेल है, किसको दोष दे रहे हो? किसी को दोष नहीं देना। संजय उवाच 35 नंबर श्लोक में, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, केशव का एक वचन सुनकर कृतांजलि वेपमाना किरीटी, अब अर्जुन वेपमाना, कांपने लगा, हाथ जोड़ के कृतांजलि, हाथ जोड़ के कांपने लगा। नमस्कृत्वा, नमस्कार किया, भूय एव, फिर नमस्कार किया, किसको? कृष्णम, सगद गद गदम भीत भीता प्रणम, बोलने की वाणी रुक गई, गला गदगद हो गया भय के मारे, और वेपमाना माने कांप रहा। क्या बोला अर्जुन? अर्जुन उवाच 36 नंबर, स्थाने ऋषिकेश, इट इज परफेक्ट, उचित है, स्थाने माने उचित है, तब प्रकृत्या, ये जो आपकी कीर्ति है ये उचित है। जगत प्रणश्यत्यनुरज्यते च, जगत संसार सब खुश हो रहे और अनुरज्यते च, इससे रस भी ले रहे, परंतु राक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, ये दुष्ट पुरुष है, राक्षस है, वो भीतानि भयभीत होकर चारों तरफ भाग रहे हैं। और जो सिद्ध महापुरुष है, साधु संत है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सब तुमको प्रणाम कर रहे हैं। 36 नंबर श्लोक, इस श्लोक को मंत्र रूप में पूज्य रामसुखदास जी ने उद्धार किया। कभी किसी के, अभी भी होता है कि 2-4 साल पहले की बात है, कभी किसी के अंदर भूत प्रेत का आवेश हो जाए तो गीता सिराने पे रख दो छुप के। यहाँ इस मंत्र सबसे बढ़िया तो है, इस श्लोक को 36 नंबर श्लोक को लिख के ताबीज बना के गले में रख दो, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। अभी अभी किसी के हुआ था, डॉक्टर कह रहे हैं हम कल्पना नहीं करते हैं, इसका सब ऑर्गेनिज्म फेल है, जिंदा कैसे है, और वो कोमा में चले जाते हैं पेशेंट। कभी कभी बाहर आने पर जब पकड़ लेता है किसी को, जो जबरदस्त छोड़ नहीं पाता, ऐसी स्थिति थी। तो आए मेरे पास, मैंने कहा एक काम करो कि गले में इस श्लोक को ताबीज बांध दो, या गीता ताबीज गीता प्रेस में उपलब्ध है, उसको बांध दो। कब फेंक देंगे, अने कायदे से सिराने के नीचे रख दो, देखो काम होवे कि ना हो। अब क्या हुआ, जाके खाली गीता खरीद के उस कमरे में प्रवेश किया, भागो 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 करते करते तो मर गया।
माने खाली वो प्रेतात्मा के सहारे वो शरीर जिंदा रहा और प्रेतात्मा पता नहीं अपना काम क्या कर रहा था उसके सहारे। तो भूत प्रेत आत्मा से निवृत्त होने के लिए ये 11 अध्याय 36 नंबर श्लोक एक कवच है, ये रामसूरदास जी का वचन है। तो अब आइए, अर्जुन पश्चाताप कर रहा 41 नंबर श्लोक में सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदं माया प्रमादात प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा, सखा मानकर, प्रसवम यदुक्तम, जो उचित अनुचित कहा, कभी कृष्ण कहा अरे जादव है सखा, ऐसा भी कह दिया। तव इदम महिमानम अजानता, आपकी महिमा ना जानकर। कैसे किया तूने? माया प्रमादात, चाहे प्रमाद के कारण अथवा प्रेम के कारण जो कर बैठा वो मेरे को कहते हैं 42 नंबर श्लोक में तत्क्षामये, वो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करवा लेता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। ये सब हम सब के जीवन में होता ही है। मैंने भी गुरु जी से कई बार कहा सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे गुरु जी आपको तो मैं आपके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, पता नहीं क्यों टोटली समर्पित और सखा रूप में मानता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करना। अब आइए 51 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहा भगवान को से जब कहा अभी आप रूप को शांत कर लो, तो 51 नंबर में अर्जुन कह रहा दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम कर रहा। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम, आपका जो मनुष्य शरीर द्विभुज 2 हाथ वाला श्री कृष्ण, हे जनार्दन ये सौम्य 2 हाथ वाला जो मनुष्य शरीर है देखकर सचेता प्रकृतिम गता, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। अच्छा, इससे पहले जो श्लोक है उसमें अर्जुन ने प्रार्थना किया। अर्जुन ने क्या प्रार्थना किया? 46 नंबर श्लोक में किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टु तथैव तत् द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ति। किरीटी, मुकुट, गदा, चक्र, हस्त लेके ये तुम्हारा स्वरूप है, वो द्रष्टुम इच्छामि, वो मैं देखना चाहता हूं, इसलिए तेनैव रूपेण, उसी रूप से। कौन सा रूप? चतुर्भुज। उस चतुर्भुज रूप में भव, चतुर्भुजेन भव, कौन? सहस्रबाहु, माने हे विराट तुम उस चतुर्भुज धारण करो। अब देखिए अर्जुन क्या था, भगवान का नर नारायण ना होने पर ये तो असंभव है। सहस्रबाहु विराट रूप देखा, चतुर्भुजेन विष्णु रूप देखा, और 51 नंबर श्लोक में मानुषम रूपम द्विभुज भी देखा। सहस्रभुजा, चतुर्भुजा और द्विभुज, 3 प्रकार रूप श्री कृष्ण का देखा अर्जुन। अच्छा, अब 54 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के सहारे अहम एवं विध द्रष्टुम शक्य, जिस प्रकार मैं हूं उस प्रकार देखा जा सकता है अनन्य भक्ति के सहारे। कैसे? तो कहते हैं ज्ञातुम, वो जान लेता है, अनन्य भक्ति के सहारे उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। द्रष्टुम च, और दर्शन भी करता है। तत्वेन प्रविष्टुम, तात्विक रूप से मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। इसलिए अर्जुन मत कर्म कित मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडवा, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर, मद भक्त, मत परमो भक्त, मेरा भक्त बन जा, संग वर्जित, संसार की आसक्ति छोड़ दे, निर्वैर सर्वभूतेषु, सबके साथ, किसी के साथ कोई नफरत ना हो, यह ऐसा जो है सा मामेति, वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। अब इतनी बातें सुनकर अभी चल रहा पहले 6 अध्याय जीव तत्व के बारे में, अब ईश्वर तत्व के बारे में समाप्ति है।
तो कहते हैं ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है, भक्त की ज्ञानी? अर्जुन पहले पूछ रहा 12वां अध्याय में, एवं सतत युक्ताय भक्तास्तम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के जो वित्तमः। एवं सतत युक्ता भक्ता, जो ये सतत युक्ता भक्ता जो निरंतर आप में मन लगा के भजन करता है, तो हम पर्युपासते, और ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, जो निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है, तेषां के योग वित्तमा, उसमें कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं कि 5 नंबर श्लोक में वो जो लगे हुए हैं ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता चक्षक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखं देहवद्भिरवाप्यते। कहते हैं वो अधिकतर क्लेश है, वो ज्ञान मार्ग। तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसम, अव्यक्त आसक्त चेतसम माने निर्गुण निराकार में जिसका मन लग गया, उसकी साधना क्लेश अधिकतर, अत्यंत क्लेशदायी है। क्यों? कहते हैं देहवद भी, मैं मेरापन में, शरीर में जिसका मन लगा हुआ है, कहते हैं गतिर दुखम, उनके लिए तो ये गति अत्यंत दुखदायी है। अब तो कहते हैं अर्जुन तो ये सब छोड़ दे, ये तो सर्वाणि कर्माणि 6 नंबर श्लोक, मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, जो सब कर्म मुझ में संन्यास करके, माने मुझे अर्पण करके मेरा भजन करता है, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशयति। तेषाम् अहं मृत्यु संसार सागरात् समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागर से उसको मैं उद्धार कर लेता हूं। कब करोगे? नचिरात, इसी जन्म में, नचिरात। क्यों? मय्यावेशित चेतसम, वो तो अपना सब मन बुद्धि मुझ में लगा के रखा, अब सब कर्म मुझ में अर्पण कर देता है। कोई भी काम हो, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, ऐसे करके जीवन बिताता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन लगा दे, मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि भी मुझ में लगा दे, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। एक बार अगर लगा देगा तो मन और बुद्धि, आगे कोई संशय नहीं करना। अखंडानंद जी कहते हैं बुद्धिम निवेशय, मन बुद्धि निवेशय, मन बुद्धि इस प्रकार भगवान में अर्पण करने से ही काम चल जाएगा। तो बुद्धिम निवेशय के आगे अखंडानंद जी ने पूछ लगा दी, बुद्धि में समर्पण, रहनी में परिवर्तन, दिल में आगमन। बुद्धि में समर्पण, रहनी में परिवर्तन, फिर दिल में आगमन। अत ऊर्ध्वं न संशय, इससे आगे शंका नहीं करना। रहनी परिवर्तन, दिल में आगमन, बुद्धि में समर्पण, रहनी में परिवर्तन, दिल में आगमन। अब यहां फिर आगे जाके 13 नंबर श्लोक से 18-19 नंबर श्लोक तक, 13 से 19 नंबर श्लोक तक ये है साधक के लिए साधना और भक्त का लक्षण। अब इसको टैली कर लेना। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण और यहाँ भक्त का लक्षण, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अद्वेष्टा 13 नंबर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति नफरत नहीं, मित्रता करुणा ये रहे अंदर, क्षमा करने की शक्ति हो, ममता अहंकार से रहित हो। 14 नंबर में कहते हैं संतुष्ट सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। ये योगी जो है साधक भक्त
दृढ़ निश्चय हो के जतात्मा साधन भजन करता है। संत क्यों? सततम संतुष्ट, निरंतर संतुष्ट। ज्ञान के पीछे सुख चले तो संतोष है, सुख के पीछे ज्ञान चले तो असंतोष। ज्ञान के पीछे, जो ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ उसके पीछे सुख चले तो संतोष। और अगर सुख के पीछे, ये सुख मेरे को चाहिए, उसी में ज्ञान चले, सुख के पीछे ज्ञान चले, असंतोष, अशांति। पर गुरु जी कह रहे इतना लंबा लिस्ट भगवान ने दे दिया, परंतु आधा श्लोक जीवन में उतार लो, सब कुछ हो जाएगा। 15 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, आधा श्लोक। यस्मान्नो द्वियते लोको लोकान्नो द्वियते चाया। सच में प्रिया, वो मेरा प्यारा है। He who is not disturbed by anybody and he who doesn't create disturbance, सच में प्रिया, वो मेरा प्यारा है। किसी को उद्विग्न नहीं करना और किसी से उद्विग्न भी नहीं होगा, डिस्टर्ब भी नहीं होगा, डिस्टर्ब करना भी नहीं। अब प्रश्न यह है, हम किसी से डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मुझसे कोई डिस्टर्ब ना हो, ये कैसे संभव है? इसका जवाब है अपनी क्रिया शुद्ध होवे, भले ही वो उससे डिस्टर्बेंस फील करे। अपनी क्रिया शुद्ध होवे, ऐसा जो है वो मेरा सच में प्रिया। 15 नंबर आधा श्लोक जीवन में उतार लेना चाहिए। आगे भगवान अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं, शुचि, शुद्धता शरीर मन में, दक्ष, एफिशिएंसी, उदासीन गतव्यता, उदासीन, अरे रहने दो, जो होगा होगा, गतव्यता, सर्वारंभ परित्यागी, जो आवश्यक काम है उसको छोड़ के नया काम पकड़ना नहीं। फिर आगे यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति, जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना आकांक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ है जो अशुभ है। अब इससे आप देख लेना, ये शुभाशुभ परित्यागी स्थित प्रज्ञ में 29 नंबर श्लोक में आया, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि स्थित प्रज्ञ में 50 नंबर श्लोक में आया। टैली कर लेना, द्वितीय अध्याय। यहाँ एक लास्ट में भगवान कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नड़ा। कहते हैं निंदा स्तुति ये दोनों में जो तुल्य रहता है, बराबर रहता है, मुख में कोई डिफरेंस नहीं है, निंदा हो चाहे स्तुति हो। मौनी, ये ऐसे मौनी नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मौनी? मौनी शब्द का अर्थ है क्वेश्चनलेस लाइफ, प्रश्नहीन जीवन, इसको कहते हैं मौनी। इस प्रकार वो अगर मौनी हो जाए तो फिर भगवान एक बार कह रहे हैं संतुष्ट। संतुष्ट शब्द 14 नंबर श्लोक में कहा, यहाँ 19 नंबर श्लोक में फिर कह रहे हैं, तो संतुष्ट को मैं जोड़ देना चाहिए। माने ज्ञान के पीछे सुख चले और जीवन में कोई फालतू इधर उधर का प्रश्न का उदय ना हो, मौनी। दूसरी बात है अनिकेता, उसका कोई घर नहीं है। अनिकेता शब्द का अर्थ क्या है? अनिकेता शब्द घर नहीं है। घर दो प्रकार, एक तो ये घर है और एक ये घर है। तो अनिकेता शब्द का अर्थ लगेगा कि इस घर में, ये शरीर रूपी गृह में रहते हुए भी निकेत माने घर, निकेत में रहते हुए भी वो अनिकेत है, माने शरीर के साथ ज्यादा लगाव नहीं है, काम चलाओ। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तस्ते अतीव में प्रिया। वो मेरा सबसे प्यारा है। कौन? कहते हैं ये तु धर्मयामृतमिदं, ये जो अमृत युक्त धर्म है, साधना है, यथोक्तम जैसे मैंने कहा, पर्युपासते
जो इसी प्रकार से साधना करता है, श्रद्धायुक्त होकर, श्रद्धा मत परमा, मेरे परायण होकर, ऐसे जो भक्त है, ते में अतीव प्रिय, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से 13 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक भक्त का लक्षण अथवा साधक की साधना बता दिया। साधक अपने जीवन में इतना उतार ले, तो 2 बता दिया। एक तो ज्ञानी के बारे में बताया 2 नंबर अध्याय में, अब 12 नंबर अध्याय में भक्तों के बारे में बता दिया। ओम तत्सइति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो जीव तत्व ईश्वर तत्व दोनों का वर्णन हो गया। कल से होगा दोनों की एकता।